হয়, মজা হয়। হ্যাঁ, গ্যাং হলে উপোসটা গায়ে লাগে না। এখন দেখো রেডি করাচ্ছে মনা। এটা তো সবাই চিনে গেল গো। কাকে? তোমার মেয়েকে, আমার ব্লগে। ब्लाउज भी ना ऐसे बनाना, हाँ তো बहुत अच्छा लगेगा। মনা দেখো আমাকে সাজিয়েছে, কেমন লাগছে তোমরা বলো বলো কমেন্টে। আর এখানে দেখো সাজাচ্ছে, এ আমার সাথে পুজো করছে, ও মেহেন্দি পড়েছে নিজে নিজে। তো আমার মেহেন্দিটা তো তোমাদেরকে আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। তো চলো এবার পুজো করব। তো আমরা ঠাকুরের কাছে চলে এসেছি এখন পুজোটা করার জন্য। তো পুজোটা যেমনভাবে হয় ঠিক তেমনভাবে আমি করতে পারবো না, আমরা আমাদের মতন করে করে নিচ্ছি, যেহেতু এখানে সবাই এই পুজোটা করে না না, তার জন্য এইখানে ওরকম সবাইকে পাওয়া যায় না, আর সব কিছু কিনতেও পাওয়া যায় না, তাই আমরা আমাদের ঘরের গণেশ ঠাকুরকেই পুজো করব। তো চলো পুজোটা করে নিই। एक बार इंद्रदेव ने माता पार्वती से कहा था कि आप तो नारी शक्ति है, इसलिए आपके पास शक्ति है। तब अचानक नीचे से मतलब मृत्यु लोक से आवाज़ आई थी कि वो पुकार रहे थे, माता माता मेरे पति को किसी जहरीले सांप या किसी वजह से वो मर गए हैं। तभी इंद्रदेव ने कहा था ये कुछ नहीं कर पाएगी। तब माता पार्वती ने कहा था ठीक है, देखते हैं कि अगली नारी मतलब अबला नारी में क्या शक्ति है। तब उधर जाके उन्होंने परीक्षा ली थी कि वो कर पाएगी क्या। तब पार्वती, महादेव और इंद्रदेव मनुष्य रूप में उधर गए थे। उधर जाके पार्वती ने बोला था कि अगर तुम अपने हाथ से क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी की मटका बना के पानी भर के ले आके उस अपने पति देव को खिलाओगी तो वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए वो फिर गए, वो कुमार क्या बोलते हैं जो मटका बनाते हैं उनको क्या कुमार ही बोलते हैं, कुमार के पास गई तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी कोई मटका नहीं है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बनाना स्टार्ट तो किया था पर उधर की कहीं भी जगह उनको पानी नहीं मिल रहा था। तब पार्वती माँ ने आके उनको बोला कि तुम अपने आंसू से मटका बनाओ। उसके बाद आंसू से मटका बना के उसमें पानी ढूंढने गए और गंगा का पानी ले आके खिलाया था। तब क्या बोलते हैं उसको, तो उसके पति जिंदा हो गए थे। और उसके पति ने कहा था कि जब यमदेव आए थे उनके पास तो करवा ने आके उनको बचाया था। तब से करवा चौथ की विधि मतलब व्रत शुरू हुआ। मैंने सुना था एक जगह। एक बार क्या होता है ना, 7 भाइयों की एक बहन होती है। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन करवा चौथ का व्रत आता है, उसकी भाभियाँ भी व्रत रखती है और बहन भी व्रत रखती है। लेकिन उसके भाइयों को भूख लगती है और वो बहन के बिना खाना नहीं खाते। कहते चलो बहना खाना खाएंगे। बहन कहती भाई मेरा तो व्रत है और मैं तो चांद देख के ही व्रत खोलूँगी। भाई कहते कि खा लेना बहन। बहन बोली नहीं भैया मैं तो व्रत है। भाइयों ने बोला ठीक है। भाई चले गए थोड़ी दूर, एक पेड़ के पीछे उन्होंने आग जला दी और आग जला के वहाँ चलनी रखी। और चलनी रख के भाई बोले कि दूसरा भाई बहन को बुला के छत पे लाया और बोला बहन देख चांद निकल आया, अब भोजन करते हैं। तो बहन भाभियों को लेने चली गई, भाभियों को बुला के लाए। भाभी चांद आ गया, चलो भोजन करते हैं। भाभी बोली बहन दीदी आपका चांद आ गया, हमारा तो अभी नहीं आया। तो ठीक है बोल के बहन ने पूजा किया और भाइयों के साथ खाना खा लिया। पहला कोर खाया, उसके कोर में बाल आ गया, उसने वो रख दिया। दूसरा कोर तोड़ा, उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसके पति मर गए और बहुत दुखी हुई, रोने लगी। फिर उसकी मम्मी ने बोला बेटी जा जल्दी अपने घर जा।
जो पहला कपड़ा हाथ में आएगा वो पहनो और जाओ। पहला कपड़ा निकाला, सफ़ेद कपड़ा हाथ में आया, सफ़ेद कपड़ा पहन के चली गई। खूब रोई, ससुराल जाके रोने लगी, मेरे से क्या गलती हुई, मैंने व्रत किया। तो उसको पता चला, ब्राह्मण ने बताया कि तुमने चौथ का, भाभीियों ने बताया कि तुमने व्रत भाइयों के कहने में गलत चांद देख के खोला, चौथ माता तुमसे नाराज़ हो गई है। ठीक है, क्या करूं, चौथ माता को मनाओ। फिर से सारे व्रत रख करने लगी। 12 महीने की 12 चौथ आती है, उसमें हर चौथ माता के पूजा करती। माता जी आती रात में तो माता जी से कहती, माता जी मेरे पति को जीवित कर दो। माता कहती, चांद चलनी में चांद देख के और व्रत खोलती हो, व्रत तोड़ती हो, जाओ मेरे पैर में मत आओ। दूसरी चौथ माता आएगी, उनके पैर में जाना। ऐसे करते करते 11 महीने की 11 चौथ माता आ गई और उसे कोई आशीर्वाद दे के नहीं गई। 12 महीने में फिर करवा चौथ माता आई और उन्होंने कहा, बहन लेट गई माता जी के चरणों में कि माता जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो भाइयों ने झूठ बोल दिया, मैं भाइयों के कहने में आ गई, मेरे पति को फिर से जीवित करो माता जी। माता जी ने बोला, तुमने सच्चे श्रद्धा भक्ति से मेरा व्रत किया है और गलती से व्रत तोड़ा था, इसीलिए जा आशीर्वाद देती हूँ, आज करवा चौथ के दिन तुम्हारा पति फिर से जीवित हो गया। और इससे माता जी के आशीर्वाद से वो फिर जीवित हुआ और वो खुशी खुशी हर महीने करवा चौथ का व्रत करने लगी। ऐसे चौथ माता जैसे उस पर दया करी, ऐसे सब पे दया करे, सबकी इच्छा पूरी करे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना माँ, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी, जय माता दी। এবার আমরা গণেশ আরতি করে নিচ্ছি। গণেশ আরতিটা করলেই আমাদের পুজো কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমরা দুজনে মিলে গণেশ আরতিটা কমপ্লিট করে নিলাম। তো আমি পুজো করে নিলাম, এবারটা চাঁদের অপেক্ষায়, চাঁদ কখন আসবে তখন যাব ছাদে পুজো করতে। তো ইনাকে দেখেন একটুখানি, আজকের দিন তো অন্তত দর্শন দাও। আমিও চাঁদের অপেক্ষা। খেয়ে দে, দুটো রুটি খেয়েছে, এক বাটি পনিরের তরকারি খেয়েছে। মা তারপর 12টার পর কিচ্ছু খাইনি আমি। এক বাটি পায়েস খেয়েছে। 12টার পর আমি কিচ্ছু খাইনি। তো দেখো আমার গত বছর পুরো উপোস করেছিলাম আমি। গত বছর পুরো উপোস করেছিলাম, সারাদিন কিচ্ছু খাইনি। গত বছর কিছু খাইনি, জানি না, আমি ভুলে গেছি। আমার মানে সব কিছু ভুলে যাই, তো এইসব কী সব বুঝি আমি। মানে আমার ভালো, মানে আমার প্রশংসা যেখানে হবে সেগুলো ভুলে যায়, আর যেখানে নিন্দা করতে হবে সেগুলো মনে থাকে। না না, ও বলো তুমি শাড়িটা দিয়েছো আমাকে? কি এই শাড়িটা আমি গিফট করেছি, করবাচতে উপোস করেছি বলে এই শাড়ি পছন্দ হচ্ছিল না, তারপরে পরার পরে সবাই বলছে খুব ভালো হয়েছে। তখন সবাই যখন বলেছে ভালো হয়েছে তখন বললো ভালো হয়েছে। মানে আমি ভালো বললেও মানে না, অন্য লোকেরা এসে বলে যখন ভালো তখন মানে, যেটা ভালো। মানে বুঝেছো ব্যাপারটা? না, ওরা কেউ বুঝিনি, কেউ শুনবে না এসব কথা। মানে কাগজের একটা চৌথা একদম, মানে একটা চৈকিতে লাগায়, চৈকিতে লাগিয়ে তোমার পুজো করে, সবাই গোল করে বসে, বেশ ভালো হয় এটা। সবাই মিলে বসে, অনেকজন মিলে गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा करते हैं आज के दिन।
सब আছে ও চালনিটা আন্টি আপনি চালনি চালাবেন পাপা একটু ধরো দিচ্ছে ধরো ওই যে বাবা চাঁদ মামা ওইখানে ওই যে সব জল খেতে হবে নাকি আমার জামাই বাবুর নিয়ে তো ভাতটাই জল অর্ধেক জল দিতে आना इधर देख ये क्या है? क्या खराब नहीं कर दे वो आलता है आलता है वो भी बोल रहा है क्या बात है आना? सात बार हाथ पैदा हो जाते हैं ডিএসএলআর ভার আছে না চালনিটা দিয়েছিল তো ইউজ করে নাও आलता नहीं है सिंदूर आंटी कितने बार देखना है चांद और पापा को 2 बार भूख लग रही बस चल रहे ঠিক আছে দিয়েছে তো বাতাসা সেই জামাই পড়লো এমা মিষ্টি খাওয়ালো না आप जाओ ठीक है वो तेल ले जाओ मैं भी इसका चालू से देखें आना तुम देखो তোমার ইচ্ছে করছে করতে একটু পরের বার করো এটা তো ফটো তোলা যাবে না নাহলে ফটো তুললে হেভি লাগতো মানে ভিডিও করতে করতে ফটো তোলা যায় না তো वीडियो कॉल में आशीर्वाद दे दो भैया ठीक से दे दिया भैया दिया इससे अभी बड़ा है कोई बात नहीं आप अच्छा मुझे ऐसे पिलाओ দিদি তুমি আবার আমাকে এরকম দিও না আমার শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে जल इसका वो वैसा ये अलग से होता है ना जिसका पानी निकलने के लिए তুমি আবার ডাইরেক্ট খাই मिठाई मिठाई खिला दो
ओहो হ্যালো, ও আমি ছাদে পুজো করছি। হ্যাঁ ও তুমি এই সাইডেই চলে যেতে পারবে, আর সাজ তুলতে হবে না। ঠিক আছে, রাখলাম। आंटी रह गए, आंटी हाय बोल दो। हाय। हो गया, व्रत टूट गया। चंदा मामा दोनों चांद के दर्शन हुए। হ্যাঁ চলে আসো, ছাদে সবাই আসো। এইভাবেই আমি প্রত্যেক বছর কৌরাচাঁদ চৌথা উপোস করে থাকি। তো তোমরা বন্ধুরা বলো কেমন হয়েছে আমার পুজোটা, আর ভালো লাগলে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমার পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য বন্ধুরা তোমাদের সবাইকেই থ্যাংক ইউ।